नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुक्रवार की शाम मशाल श्रृंखला बनाकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के अनेक स्थानों पर मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन भाजपाइयों द्वारा किया गया। भाजपाइयों ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर चूक शर्मसार बात है। जब कोई सीएम पहुंचता है तो उन्हें बड़ी सुरक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब पंजाब पहुंचे तो उनकी सुरक्षा पर ढील बरती गई। राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री का अपमान। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार हाथ में आओ। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, भूपेश बघेल की राजनीति करना बंद करो। सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा पीएम, हमारा पीएम, पीएम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, पीएम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। पंजाब सरकार होश में आओ, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी होश में आओ, 154 सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, हमारा पीएम। पंजाब सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पंजाब सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए और पंजाब सरकार की सद्बुद्धि के लिए ये मशाल हम लोग जलाए हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का रास्ता रोकना और उसके जान को खतरे में डालना, उसको होश में लाने के लिए ये मशाल हम लोग जलाए हैं। सुरक्षा में जो चूक हुई है, हाँ, बहुत बड़ी चूक हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे जिला अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार जी के नेतृत्व में और मंडल अध्यक्ष विजय साहू जी के द्वारा उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा मशाल रैली निकाली गई है। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कैसे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना पंजाब सरकार के द्वारा घटित की जाती है। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, सम्माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं बता देना चाहूँगा, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि ये स्टंट है बीजेपी का। देखिए, मेरे को एक चीज़ बताइए कि जब हमारे पीएमओ ऑफिस से फ़ोन लगाया गया पंजाब सरकार को, कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में आता है तो उसे विजिट करने के लिए डीजीपी, एसएसपी, आईजी, सेक्रेटरी और खुद मुख्यमंत्री स्वयं जाते हैं लेने के लिए। क्या वह गए? सुरक्षा में सीधा सीधा चूक है। और आपने देखा होगा कि 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर है, कुछ भी हो सकता था। 15 मिनट तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी
का प्रायोजित विरोध कराया गया। इनके द्वारा 10 मिनट पहले कैसे पता पड़ जाएगा? ये प्रायोजित विरोध है, ये साजिश है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी एक टूल किट का मामला आया था, कैसे देश की छवि खराब की जाए। इज द पार्ट ऑफ टूल किट, यह एक टूल किट का हिस्सा है कि कैसे प्रधानमंत्री को घेरा जाए और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और शर्म आनी चाहिए भूपेश सरकार को। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहते हैं कि एक दलित मुख्यमंत्री से चिढ़ते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर कौन से पत्थर फेंके गए, काला झंडा दिखाया जाए। ये इतने बड़े पद में रह के इस टाइप की बात करना क्या उचित है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोकतंत्र की हमेशा हत्या कोई करता है तो ये कांग्रेस की सरकार करती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ प्रधानमंत्री को यह आज़ादी है कि वो भारत में किसी भी जगह सभा ले सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। गृह मंत्रालय से उनके द्वारा यह पारित होता है प्रोटोकॉल। जब चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में उनके प्रोटोकॉल को भेज दिया गया था और हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिनका कि देश विदेश बाहें फैलाए उनके स्वागत के लिए आतुर होती है, वहीं अपने ही देश में एक ऐसा सीएम जो रिमोट कंट्रोल का है, सोनिया जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, सोनिया गांधी के इशारे पे वो काम करते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री को एक बीच पुलिया में, एक ब्रिज में रोका जाता है। 15 मिनट उनके काफिले को रुकना पड़ता है। तो यह शर्मनाक है, यह कांग्रेस पार्टियों के लिए शर्मनाक है कि आप नरेंद्र मोदी से बैर कर सकते हैं पर देश के जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी है, उनका आप बैर नहीं कर सकते। वो सर्वमान्य है, सर्वस्वीकार्य है। तो इस तरीके से उनके काफिले को रोकना, व्यवधान पैदा करना या आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम देने की कोशिश करना, यह शर्मनाक है, जिसके विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री के दीर्घायु जीवन, यशस्वी जीवन की कामना करते हुए जगह जगह महामृत्युंजय का जाप और यह जो मशाल रैली के रूप में हम निकाल रहे हैं, यह एक चिंगारी है। यह चिंगारी का काम करेगा। पूरे देश में इसका घोर विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और साथ ही छत्तीसगढ़ में जो पंजाब में जो परिस्थितियां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पंजाब के कांग्रेस सरकार के द्वारा जो जो उनको सुरक्षा प्रदान किया जाना था वो नहीं किया गया, और साथ ही जो परिस्थितियां पैदा हुई एक देश के प्रधानमंत्री के साथ, इस प्रकार की व्यवस्था में चूक यह बहुत बड़ी एक कलंक है ये देश के लिए भी और विदेशों से भी। लगातार यह एक ट्वीट के माध्यम से, और जब हम सभी मीडिया में ट्वीट देखते हैं, वहाँ का जो रिस्पांस जो आ रहा है, जो आंसर जो करते हैं, उसको जब देखते हैं तो वो हम जब देख रहे हैं कि लगातार अन्य देशों से भी यह जो बात आ रही है कि वास्तविक में यहाँ पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की व्यवस्था के साथ इस प्रकार के राज्य के सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि जब पंजाब में प्रधानमंत्री थे तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था दी जानी पंजाब सरकार का जिम्मा होता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक ब्रिज के ऊपर 20 मिनट तक उनको असुरक्षित तरीके से वहाँ की सरकार रखी। इसके विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं अपितु पूरा देशवासी भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री है। देश की जनता भी इसका विरोध कर रही है। लगातार मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से यह जो आक्रोश है, जनता का आक्रोश है, वो कांग्रेस के सरकार की जो ओछी यह राजनीति है उसके विरोध में जनता का भी यह विरोध है, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी इसका लगातार विरोध कर रही है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।